बात कर रहा हूं तो मेरा भाषण आगे करूं उसके पहले माननीय यहाँ उद्योगपति जी जैक्सन ग्रुप के उनको निवेदन करता हूं कि 2 मिनट आप बताएं कि हमने आज भूमि पूजन किया तो वो कितने दिन में लोकार्पित हो जाएगा, क्योंकि काम करे तो ऐसा दिखना चाहिए कि यहाँ गारंटी मिलना चाहिए। जोरदार अभिनंदन जैक्सन ग्रुप वाले, हमारे सुप्रसिद्ध उद्योगपति। आपका माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत बहुत धन्यवाद। सब जो यहाँ उपस्थित हैं, सरकार का अफसरों का जो कोऑपरेशन मिला, मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जो देश का ग्रोथ हो रहा है आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लीडरशिप में, वही मध्य प्रदेश का ग्रोथ हो रहा है आपके नेतृत्व में। और अगर एक कारण है यहाँ पे मक्षी में इन्वेस्टमेंट करने का, वह है मुख्यमंत्री जी का स्वभाव, उनका स्नेह, जिस तरह से उन्होंने हमारा स्वागत करा, जिस तरह से सबने हमारा वेलकम करा। हमारे को बाकी स्टेट्स में भी इतने इन्विटेशन थे, बट सब जगह जाके हमने फाइनली मक्षी को ही चूज करा। यहाँ पर 8,000 करोड़ का निवेश हम कर रहे हैं अगले 3 साल में, और मैं बहुत खुश हूँ ये अनाउंस करने में कि पहला फेज हमारा जुलाई 15, 2026 में ही कमीशन हो जाएगा। और मैं मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि अपना तब भी समय निकाल के उसके इनॉग्रेशन के लिए आए। बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार ताली बजाओ। ये बता रहा है कि आज भूमि पूजन हुआ और जुलाई में लोकार्पण हो जाएगा। आप बताओ, जुलाई और अभी नवंबर तो गए ही, समझो दिसंबर आ गया, तो 7 महीने के अंदर जिस कारखाने का अगर भूमि पूजन होकर लोकार्पण हो जाए तो राज्य की यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, जो माननीय प्रधानमंत्री ने कहा था कि डबल इंजन की सरकार चलेगी, चलेगी कि नहीं चलेगी, जोरदार अभिनंदन करो ये उस संकल्प के लिए। कांग्रेसियों को जब ये बात कहते हैं तो उनको लगता है उनकी छाती पे सांप लौट जाता है। उनको पता नहीं क्या बीमारी है, लेकिन कोई बात नहीं। हमने तो अभी बिहार का आनंद क्या आया, जोरदार अभिनंदन करो। क्या झाड़ू लगना चालू हो रही है, सफाई चले जा रही है, चले जा रही है, चले जा रही है। मैं तो आज इस आनंद में सच में विचार की दृष्टि से, विकास की दृष्टि से, जातिवाद के खिलाफ, सामाजिक समरसता के लिए, सुशासन के लिए, औद्योगिकरण के लिए, न्याय आधारित व्यवस्थाओं के लिए और लोकतांत्रिक उच्चतम मूल्यों की पुनर्स्थापना के लिए जोरदार अभिनंदन माननीय प्रधानमंत्री का करें। सारे राज्य हमारे समान गति से बढ़े, आगे बढ़े, और बिहार से तो हमारा मालवा वाले का ज्यादा रिश्ता है। बिहार तो हमारे लिए गले का हार है, आनंद है। जोरदार अभिनंदन करें। बिहार की धरती हमारे राजा भोज के काल से, सम्राट अशोक के काल से, हर युग में, और भगवान की कृपा से हम यहां जल अर्पित करें क्षिप्रा जी में, क्षिप्रा जाएगी चंबल में, चंबल जाएगी यमुना में, यमुना जाएगी गंगा में, और गंगा जाएगी बिहार से गंगा सागर तक। जोरदार अभिनंदन हो, बोले गंगा महारानी की। जब बिहार का आनंद आया तो बंगाल का भी आनंद आएगा। धीरे धीरे करके ये जो चल रहा सिलसिला, हम सब समझ रहे हैं कि लोकतंत्र के अंदर सच्चे मन से काम करो, अच्छे मन से संकल्प करो तो भगवान भी साथ देता है, महाकाल का भी आशीर्वाद मिलता है। और ये सेवा लोकतंत्र में गरीबों के लिए, युवाओं के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, चारों वर्ग की 4 श्रेणी माननीय मोदी जी ने बांटी है। और उसी आधार पर जब सबका साथ सबका विकास का शब्द बोला जाता है तो केवल बोलने के लिए नहीं है, उसको जीने के लिए, करने के लिए, दिखाने के लिए नहीं, उसको मैदान में चरितार्थ करने के लिए मोदी जी संकल्पित रहते हैं। और इसीलिए
आज जनता भरोसा कर रही है। पप्पू को मालूम ही नहीं पड़ा हारा कैसे, अभी तक सिर बैठ के पता नहीं कहां घर में छिपे पड़े हैं। हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी लो डूबेंगे। जिसके साथ जाए उसका बेटा बेड़ा पहाड़, वो बंटा ढार। पता नहीं क्या मालूम कहां के नेता, कैसे नेता। लेकिन कोई बात नहीं, आओ बाबू और आ जाओ। पहले अध्यक्ष बन के लगातार हराते रहिए, अब बाहर से हरा रहे हैं। लगता कांग्रेस से जब तक इनकी विदाई नहीं होगी तब तक कांग्रेस का कलंक मिटने वाला नहीं है, ये पक्की बात। कांग्रेस के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री ने सही कहा है कि फूट दिख रही है, आने वाले समय में फिर टूट दिख रही है। कांग्रेस के लिए कोई बात नहीं, वो उनके अपने हाल पे छोड़ते हैं। आज तो जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो सच में कई कार्यक्रम में आने का आनंद आता है, लेकिन मक्सी ने आज होली, दिवाली, सारे साल के त्योहार आज ही मना लिए, इतना आनंद आया है। मेरे को लगा नहीं कि खाली शाजापुर के फूल होंगे, ऐसा लग रहा है कि उज्जैन, इंदौर, शाजापुर सारी फूल मंडी खाली हो गई, सब आ गए सबके हाथ में। क्या आज मेरे साथ एक दिक्कत है, अरुण को तो चश्मा लगता है, अब मेरे को तो चश्मा नहीं लगता है। जो फूल फेंके भाड़ भाड़, तो मैं अपनी आंख बचाऊं कि आदमी देखो समझ में नहीं आए किधर जाए कैसे चले। लेकिन क्या आपके फूल से ज्यादा ऐसा लग रहा था कि आपके अंदर का जो आनंद है वो आनंद फूट फूट के गंगा की, गंगोत्री की पवित्र धारा की तरह निकल के आ रहा था। सच में दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं, आपका सबका अभिनंदन करता हूं। मक्सी के लिए आज जो सौगातें मिल रही है, 9,000 करोड़ से ज्यादा की सौगात, और उन सौगातों में भी ये हमारा शाजापुर जिला रोजगार के तलाश में रहता था। बेरोजगारी की दर, सूखे का सामना, यहां से कई लोगों का पलायन, बौद्धिक क्षमता की कोई कमी नहीं। किसी बात की आवश्यकता पड़े शाजापुर और किसी बात के लिए जाना जाए कि नहीं जाना जाए, लेकिन राष्ट्रवादी विचारों के लिए जान की बाजी अड़ा के लगातार अपनी पहचान बनाता है। हमें इस बात का आनंद है। होंगे लोगों के पास कागज के नोट, यहां तो चिल्लर का ही आशीर्वाद है, यह आनंद हजारों साल से। हमको ये आनंद चिल्लर माता का भी मिलता है, और चिल्लर का क्यों, काली सिंध, पार्वती, हरेक माता का आशीर्वाद मिलता है। जिस प्रकार का समय चल रहा है, तो जब सोयाबीन का भी आनंद ये लेता है जिला, तो सोयाबीन का भावांतर, और ये माननीय मोदी जी का और शिवराज जी का भी जोरदार अभिनंदन कर दे अपने इस मंच से। ये माननीय केंद्रीय मंत्री शिवराज जी भी और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भावांतर योजना के लिए जब हमने अपने कदम बढ़ाए, तो मोदी जी की योजना चरितार्थ करने के लिए पहली बार देश में भावांतर का लाभ मध्य प्रदेश से मिल रहा। जोरदार अभिनंदन करें इस भावना के लिए। हर साल 500 रुपए क्विंटल सोयाबीन के बढ़ रहे, असंभव लग रहा था। पिछली बार 4800 में खरीद रहे थे, तब भी लोगों को लग रहा 4800, 4300, सीधे 4800 के आसपास। उसके पहले हर बार एमएसपी पे सोयाबीन अगर बढ़ा रहा है तो मोदी जी की सरकार में बढ़ा रहा है। जोरदार अभिनंदन करो इस माध्यम से भी। लेकिन भावांतर के जब योजना लगाई, कांग्रेस वाले हाय रे, पता नहीं कहां क्या हो जाता है इनको, ना नीचे ना ऊपर, जमीन में है ही नहीं, हवा में ही है। परवारे राम 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 जपते रहते, क्या मालूम क्या हो जाता है। लेकिन जैसे ही पैसे आने लगे, सब चूहे के बिल जैसे घुस गए, पता ही नहीं चल रहा। चुपचाप पैसे सब कांग्रेसी भी संभालते जा रहा है, और बाहर से भले ही कुछ भी के अंदर नरेंद्र मोदी जिंदाबाद की आवाज आ रही है हर कांग्रेसी के घर में से भी। आता लाभ कौन छोड़े? आप बताओ, किसी ने कहा कि मैं कांग्रेसियों में भावांतर का लाभ नहीं लूंगा? आप अपने गली मोहल्ले से पूछ लेना, ये नहीं छोड़ने वाले। ये लगातार
इसी लाइन पे लाडली बहनों के लिए भी बहनों का आशीर्वाद मिल रहा। जोरदार अभिनंदन करो, ये हमारी उस भावना के आधार पर। लाडली बहनों के कितने पैसे हो रहे? अब 1,500 रुपया महीना और दोनों जोड़ लो तो 18,000 रुपया साल। जोरदार अभिनंदन करो ये बहनों के लिए भी। हर महीने भाई दूज और रक्षाबंधन मना रहे हैं। जब हम कह रहे थे चुनाव में कि हम लगातार ये योजना जारी रखेंगे, तो कांग्रेसी कह रहे केवल चुनाव की बात है, बाद में पैसे कहां से लाएंगे, इनके पास तो है ही नहीं। अरे जैसी नीयत वैसी बरकत, तुम्हारे पास नहीं थे इसलिए तुम्हारे यहां लाइट नहीं चलती थी, सड़कों में गड्ढे पड़े थे, 5 पैसे बहन बेटी के हाथ में नहीं दिए। ये हमारी सरकार है। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो कहा वो किया, जो किया वो करके बताया। इसलिए हर बार डीबीटी के माध्यम से बीच में कोई नहीं है, सीधा बटन दबे और पैसा आपके खाते में। जोरदार अभिनंदन लाडली बहनों के लिए भी। और हम तो और आगे बढ़ रहे हैं इस योजना के माध्यम से। अभी और प्लान कर रहे हैं कि हमारे रोजगार आधारित कारखाने खुलेंगे। तो जब बहनों को अभी 1,500 3,000 की बात कर रहे हैं, हमने तो संकल्प लिया है कि बहनें हमारे 8 घंटे काम करने जाएगी तो उनको 5,000 रुपया महीना सरकार के माध्यम से दिलाएंगे। बहनों के लिए भी कारखाना वाला अलग देगा, हमारी सरकार से 5,000 रुपया महीना ये अलग देने वाले हैं। हम बहनों की सशक्तिकरण की दिशा में ठोस योजना बना रहे हैं। और किसान सम्मान निधि किस किस को मिलती है, हाथ खड़े करो जो किसान भाई बहन जिनके घर में पैसे आते, आप बताओ कितनी बड़ी संख्या में आ रहा है। आप भी जोरदार अभिनंदन करो, ये हमारे अपने किसानों के लिए भी। सीमा पे जवान, खेत में किसान, दोनों की बेहतरी के लिए सरकार काम कर रही है। और आपके लिए भी, जैसे मैंने पानी का कहा है, हमारे अब ये पूरा वर्ष तो उद्योग, पिछला वर्ष जब हमने गौ माता के लिए मनाया था 2024, जब हमने गौ माताओं की गौशाला की राशि डबल की, गौ माता के साथ घर घर गाय पालने के लिए भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर योजना बनाई और 25 से ज्यादा गौ माता लेकर 40 लाख की योजना जो बनाएगा उसमें भी 10 लाख सरकार मिलाने वाली है हमारी अपनी योजना के बलबूते पर। किसान की आय बढ़ाने के लिए, किसान के जीवन में बेहतर करने के लिए 9% दूध उत्पादन होता है, इसको धीरे धीरे करके 20% तक ले जा रहा है। बबीता जी गौशाला की बात कर रही थी, चिंता मत करो, 5,000 से बड़ी जो गौशाला लाएंगे उनके लिए भी, और छोटी वाली पंचायत वाली गौशाला सबको 40 रुपया प्रति गौ माता हमारी सरकार के माध्यम से अनुदान मिलने वाला है। जोरदार अभिनंदन करें ये हमारे गौ माता के लिए भी, गोपाल कृष्ण के लिए भी। जब हमने गोवर्धन पूजा मनाई तो ये बहुत सारों को हजम नहीं हुई। जन्माष्टमी मनाया, अरे पता नहीं क्या हो जाता है, ये धर्म की बात क्यों करते हो? अब तुमको तो धर्म आता नहीं, तुम तो अधर्म की बात करते हो। कोई समझाए इनको, अरे ये भगवान रामकृष्ण का देश, हम अगर उनको जय जयकार नहीं करेंगे तो कैसे करेंगे? सुन लो कांग्रेसी, तुमको जो करना करो, हम तो गीता जयंती भी आनंद से मनाने वाले। जोरदार अभिनंदन के गीता जयंती, भगवान कृष्ण के मुखारविंद से कुरुक्षेत्र के लाखों लोगों के बीच कौरव पांडव के महासमर में गीता का वो पवित्र ग्रंथ उद्भित हुआ। इसलिए हमारा संबंध है सांदीपनि आश्रम से, हमारा संबंध है गोपाल कृष्ण से, उनके मुखारविंद से जो गीता निकली, ये गीता के 18 अध्याय के प्रत्येक श्लोक से जीवन में काम करने की प्रेरणा मिलती है, सनातन संस्कृति की जय जयकार मिलती है, हमारे अपने संस्कार मिलते हैं। इसलिए हमने युवाओं की गीता ज्ञान प्रतियोगिता भी करा रहे हैं और 1, 2, 3 को पूरे प्रदेश के अंदर गीता जयंती भी मना रहे हैं। ये हमारा संकल्प है। और केवल गीता जयंती नहीं, नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद, ये नगरीय क्षेत्र में भी गीता भवन भी हम बनाने वाले हैं। हमारी सरकार ने तय किया है, पूरे प्रदेश के अंदर गीता भवन बनाए जाएंगे। और एक ब्लॉक के अंदर अभी क्रम से
वृंदावन